जब एक ही संदेश के अंदर में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था और दूसरे संदेश में 5000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और तीसरे संदेश को सुनाने के वक्त उनके पास में कैलकुलेटर और गिरने वालों की कमी हो गई थी, इसलिए फिर अनकाउंटेबल हो गए। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। परंतु उन समयों के अंदर में प्रभु ने कलीसिया की नींव डाली, फाउंडेशनल रिवाइवल थी। और इसके बाद बीच बीच में मिडिल रेन, प्रारंभ में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है और मौसम बनता है, पता चलता है बरसात आ गई, जैसा आज की तारीख में चल रहा है। जब बरसात शुरू हो जाती है तो मध्य में रिमझिम बरसा, पिटर 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 पिटर, उससे ना बाढ़ नहीं आती। बरसात के पहली वर्षा में और आखिरी वर्षा में बाढ़ आती है। परंतु जो मिडिल रेन होती है उस वर्षा में पानी ऐसे गिरते रहता है सावर की तरह, नदी नहीं बहती, परंतु जमीन पूरी सक कर लेती है पानी को। पहली वर्षा में पानी आता है और बह के चला जाता है। वास्तविक रेन जो वास्तविक वर्षा है, जो अनाज उत्पन्न करती है, वह मध्य की वर्षा है, क्योंकि उसमें पानी जमीन के अंदर भिद जाता है। पहली वर्षा में बाढ़ें आती हैं और आधा इंच भी गीला नहीं होता और पानी चले जाता है समुन्द्र में। परंतु जो मध्य की वर्षा होती है उसमें पानी पिटर 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 पिटर, जिसको झड़ी बोलते हैं, उससे जमीन ठंडी हो जाती है। पहली वर्षा में जमीन ठंडी नहीं होती, उबाल मारती, इसलिए ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आम खाओ, गरम ठंडा पाओ और हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। परंतु जो मिडिल रेन रहती है, मध्य वर्षा होती है, उसमें जमीन ठंडी हो जाती है, मौसम भी ठंडा हो जाता, फिर हम बनियान निकालते हैं, चद्दर निकालते हैं, हवा भी चलती है, पानी फवारे के समान चलता है। परंतु जो आखिरी वर्षा होती है, फल यदि सही समय पर आखिरी वर्षा नहीं तो दाने पोचे निकलते हैं। गेहूं के या चावल के पौधे तो दिखते हैं परंतु उसमें दाना नहीं रहता है, छिलका ही छिलका रहता है। इसलिए वैसे संपूर्ण धरती आकाश गंगा में वही नजारा देखेगी जो सिनाई की पहाड़ में होगी। वाह, हमारे प्रभु आएंगे, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे आने के पहले तुम्हें तैयारी करना पड़ेगा ना। इसलिए तो कहता है कि सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, यहोवा की वाणी यही है। परंतु इससे पहले कि सब प्राणी उसको एक संग देखें, यहोवा का तेज प्रकट होगा। वाह, यही है, बोलिए, यहोवा का तेज प्रकट होगा। इसे ही अंत के दिनों की जागृति कहते हैं। दिस इज द एंड टाइम रिवाइवल। यहां लिखा है द लास्ट रेन, बहुत अच्छा शब्द है, अंतिम वर्षा। वर्षाएं भी कई प्रकार की रही हैं। आज बड़ी बुद्धिजीविता से आप वचन सुनेंगे, बस धीरज से रखना। यदि अब यहां फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये जो लास्ट रेन है उसका अर्थ क्या है? मुझे एक पद याद आता है। यदि मैं आपके लिए योएल की किताब निकालूं, जरा देखिएगा, योएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय, राइट, योएल की किताब दूसरा अध्याय। देखो, मीठा मीठा रस पीने वाले और आनंद मनाने वाले कौन होंगे, कौन लोग होंगे जो आनंद मनाएंगे। ओके, यहां पर लिखा योएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 पद। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। दुल्हन अपनी कोठरी से और दूल्हा अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो करके, सेल्फी नहीं करवाना, यहाँ पर रोना है, आंगन और वेदी के बीच में रो रो करके कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। ना न जाति उसकी उपमा देने पाए जैसा आज की तारीख में दे रहे हैं। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ गया। तब यहोवा जो अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्य और नया दाखरस और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। यही है हमारी तैयारी।
मैं तुम्हें अन्न दूंगा, नया दाख मधु दूंगा, ताजा तेल देने पर हूं, और तुम उसे पाकर तृप्त होगे। और भविष्यवाणियां, भविष्य में अन्य जातियों में तुम्हारी नामधराई नहीं होगी। कब? जब परमेश्वर लास्ट रेन या अंतिम वर्षा यहोवा के तेज के रूप में कलीसिया के ऊपर बरसाएगा, और मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, सबके पास से नहीं, और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा, और वह आगा तो पूर्व और ताल की ओर, उसका पीछे समुद्र की ओर होगा और दुर्गंध उठेगी। 21 पद पढ़ लें। देश, हे देश, तू मत डर, तू मग्न हो, आनंद कर, यहोवा के बड़े बड़े काम देख। मैदान के पशु मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना बल दिखाएंगी। वाह! हे सियोन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न और आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा, बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहली के पिछले के बाद पिछली वर्षा के समान अगली वर्षा भी, द फर्स्ट रेन एंड द मिडिल रेन एंड द लास्ट रेन। और यहाँ पर अंतिम, लास्ट रेन या अंतिम वर्षा की बात यहाँ बाइबल में लिखा है। अंतिम वर्षा, पहली वर्षा हो गई पवित्र आत्मा की पिंतेकुस्त के दिन में, जब एक ही संदेश के अंदर में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, और दूसरे संदेश में 5000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और तीसरे संदेश को सुनाने के वक्त उनके पास में कैलकुलेटर और गिरने वालों की कमी हो गई थी, इसलिए फिर अनकाउंटेबल हो गए। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। परंतु उन समयों के अंदर में प्रभु ने कलीसिया की नींव डाली, फाउंडेशनल रिवाइवल थी। और इसके बाद बीच बीच में मिडिल रेन, प्रारंभ में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है और मौसम बनता है, पता चलता है बरसात आ गई, जैसा आज की तारीख में चल रहा है। जब बरसात शुरू हो जाती है तो मध्य में रिमझिम बरसा, पिटर 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 पिटर, उससे ना बाढ़ नहीं आती। बरसात के पहली वर्षा में और आखिरी वर्षा में बाढ़ आती है, परंतु जो मिडिल रेन होती है उस वर्षा में पानी ऐसे गिरते रहता है सावर की तरह, नदी नहीं बहती, परंतु जमीन पूरी सक कर लेती है पानी को। पहली वर्षा में पानी आता है और बह के चला जाता है। वास्तविक रेन, जो वास्तविक वर्षा है, जो अनाज उत्पन्न करती है, वह मध्य की वर्षा है, क्योंकि उसमें पानी जमीन के अंदर भिद जाता है। पहली वर्षा में बाढ़ें आती हैं और आधा इंच भी गीला नहीं होता और पानी चले जाता है समुद्र में, परंतु जो मध्य की वर्षा होती है उसमें पानी पिटर 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 पिटर, जिसको झड़ी बोलते हैं, उससे जमीन ठंडी हो जाती है। पहली वर्षा में जमीन ठंडी नहीं होती, उबाल मारती, इसलिए ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आम खाओ, गरम ठंडा पाओ और हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। परंतु जो मिडिल रेन रहती है, मध्य वर्षा होती है, उसमें जमीन ठंडी हो जाती है, मौसम भी ठंडा हो जाता है, फिर हम बनियान निकालते हैं, चद्दर निकालते हैं, हवा भी चलती है, पानी फवारे के समान चलता है। परंतु जो आखिरी वर्षा होती है, फल यदि सही समय पर आखिरी वर्षा नहीं तो दाने पोचे निकलते हैं। गेहूं के या चावल के पौधे तो दिखते हैं, परंतु उसमें दाना नहीं रहता है, छिलका ही छिलका रहता है। इसलिए कई बार हम पानी डाल करके उसको वर्षा देते हैं, परंतु जब नल के पानी से या बोरवेल के पानी से यदि उसको सींचा भी जाए तो उसमें फल इतना नहीं लगता। नेचुरल सावर, जब प्राकृतिक वर्षा होती है, यदि फलने के समय, चावल के पकने के समय सही समय पर सही वर्षा हो गई, फिर देख लेना लालो लाल रहिएगा, छिलका तो है ही है, परंतु दाना पूरा पक जाता है। ऐसे ही अंतिम वर्षा की जरूरत ये है। ये सब जितने पोचे दाने हैं ना, जिसमें केवल क्या है, भूसी ही भूसी है, कहीं बीड़ी की भूसी है, हालेलुया भी करते हैं और तमाकू भी खा लेते हैं, और जय मसीह की पादरी साहब भुशुम भी कर देते हैं। इनमें दाना नहीं है, भूसी है ये। इसलिए तो लिखा है कि कुल्हाड़ा जड़ के पेड़ में रखा है, भूसी को अलग करेगा और दाने को ना इकट्ठा करेगा। अब अपन रहे भूसी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में है कि नहीं। हालेलुया भी कर लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी कर लेते हैं, भूसी है कि नहीं। अन्य भाषा भी बोलते हैं और माँ बाप के साथ में लड़ाई भी लड़ते हैं। इधर खूब अन्य भाषा बोलते हैं और बेचारे बुड्ढा बुड्ढी अकेले रोते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, लड़का BCA कर रहा है। BCA का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश, काम ना काज, मोटरसाइकिल में घूमते रहता, लड़कियों को लाइन मारते रहता है, और वैसे सरकार के पास में पैसा नहीं। ये सब भूसियां हैं ईसाई बच्चों के अंदर में। खैर, इसलिए अंतिम वर्षा की जरूरत है। विदाउट द लास्ट रेन, अंत की वर्षा के बिना इसमें अनाज नहीं होगा, याद रख लीजिएगा।
इसलिए अंतिम वर्षा की सच्चाई के लिए प्रभु कहते हैं तुम्हें राजमार्ग तैयार करना पड़ेगा। यशायाह की किताब में और उसके 40वें अध्याय में यही है यहोवा का तेज। तेज तेज बोलिए, तेज तेज। महिमा बोलिए, महिमा और तेज। तो महिमा और तेज ये केवल हिंदी भाषा में है। और यदि आप मलयाली लोग यदि हैं तो सुनिएगा, हिंदी मलयालम में महिमा को कहते हैं महत्वम और तेज को कहते हैं तेजस। महत्वम एंड तेजस, महिमा और तेज। पर बेचारी 26 अक्षर वाली अंग्रेजी लंगड़ी है। महिमा को भी ग्लोरी और तेजस को भी ग्लोरी लिखा है। यदि आप यशायाह की किताब के इस 40वें अध्याय को देखोगे तो वहां ग्लोरी लिखा है। एक्चुअली वहां ग्लोरी नहीं होना चाहिए, एक शब्द मिसिंग है। इसलिए अंग्रेजी सब प्रकार के अनुवादों पर चिंतन करके हमको पढ़ना चाहिएगा। यहोवा का तेज। अब तेज और महिमा में क्या अंतर है, चलिए हम आपको बताते हैं। अपने घर में एक छोटा सा CFL बल्ब होता है, 1.5 वॉट का, 2 वॉट का, ठीक है। उसको देखोगे तो आपको आंख में आराम लगेगा और वो हमको कंफर्टेबल कर देता है। परंतु इसके बाद वहां 2000 वॉट का हैलोजन लगा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2000 वॉट का जो हैलोजन है, यदि आप उसको देखोगे तो फिर कागज को देखने के बाद आपको पढ़ते नहीं बनेगा। परंतु CFL बल्ब को यदि देखोगे तो आपको आराम देता है, अच्छा लगता है, आपकी आंखों को विश्राम मिलता है। परंतु यदि आप उसी हैलोजन को देखोगे तो हैलोजन को देखते बराबर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ये रहा 2 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, और ये रहा 2000। अब आप बताइए 10 को 2000 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 1500 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 1000 वाट का हैलोजन जलाने के लिए तुमको 10 वाट के बल्ब में कितना बार गुणा करना पड़ेगा? इतना ही गुणा जो है महिमा और तेज में करके देख लो आप, अच्छे से समझिएगा। महिमा 10 वाट का CFL और तेज 1000 वॉट का हैलोजन, 2000 वॉट का हैलोजन। मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं। जितना अंतर CFL एंड हैलोजन में है उतना ही अंतर महिमा और तेज में है। पहली वर्षा में महिमा थी, मध्य की वर्षा में भी महिमा थी, परंतु अंतिम वर्षा में महिमा नहीं है, तेज है। वो है लास्ट रेन और उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है तब यहोवा का तेज। एक बहुत अच्छा सुसमाचार भी हमको मिलता है। यस, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद। यहाँ दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4था अध्याय उसका 4था पद, ओके, वहां लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हमारे पीछे बोलिए, उसके, जोर से, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय, जोर से, तेजोमय सुसमाचार। 3 बार बोलिएगा, तेजोमय सुसमाचार। कमान 5 बार बोलिएगा जिससे कि आपके दिल तक उतर आए। धन्यवाद, आपने हमारी आज्ञा मानी। ऐसे मानते रहिए तो ऊपर दिखेंगे। एक बात बताइए, सुसमाचार और तेजोमय सुसमाचार में क्या अंतर है? What is the difference between the gospel and the radiant gospel? कोई मलयाली भाई है, हाथ उठा के दिखाए, हाथ हिला दे। नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है। हमें कुछ मलयालम शब्द याद है क्योंकि हिंदी और मलयालम कोऑपरेट करती है, बाकी दूसरी भाषा में इतना रस नहीं मिलेगा। मलयालम में मैं मलयाली नहीं हूँ, मिसअंडरस्टैंड मत रखना। तो महिमा को, सुसमाचार को सुविशेषम बोलते, सुविशेषम। परंतु यहाँ जो तेजस्वी सुसमाचार है उसको कहते हैं तेजसिंड सुविशेषम।
सुविशेषम एंड तेजस्विंडे सुविशेषम, सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार। देखो धरती की एक भी थियोलॉजी की किताब में आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। यहां पर शैतान को, अंधकार की सत्ता को सुसमाचार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ठीक है, बपतिस्मा ले लिए, ठीक है, पवित्र आत्मा पा लिए, ठीक है, 4 अन्य भाषा बोलने लगे, ठीक है, सूसा हुआ करने लगे, गिर के भी देख लिए और गिरा के भी देख लिए। ये गिरना गिराना खूब चल रहा है वीडियो के सामने, परंतु सामने वाला गिर के जैसे ही उठता है बाहर जाके फिर से बड़ी सुलगाता है। अरे तू गिर गया था ना रे बाबा, ये क्या सुलगा लिया? समझ में नहीं आता गिरने गिराने की टेंडेंसी कब तक चली रहेगी। और हमको भी अपना नाम पुकरवाने का बड़ा शौक है। मान लो प्रभु ने तुम्हारा नाम बता भी दिया, तो कौन सी तुम्हारी बीवी से पटने लगी? बताओ तो जरा, कौन सा गिरने के बाद में तुमने अपने माँ बाप का सम्मान करना शुरू कर दिए? अरे गिरे तो थे, नाम भी तो पुकारा था, आने वाले दिनों में तू भविष्यवक्ता बनेगा, पर तूने गर्लफ्रेंड तो नहीं छोड़ा ना। शादी के पहले तो तूने पति पत्नी कैसे प्रैक्टिस करते हैं कर लिया ना, तो नाम पुकारवा के कर क्या लोगे? आज वरदानों के पीछे ना पागल हैं, नाम पुकार दो जी, हम अपनी गर्लफ्रेंड ना छोड़ेंगे, हमको अभिषेक दे दो जी, हम भूत जरूर निकालेंगे, पर माँ बाप को भी उसी तरीके से डंडा मारेंगे जैसे पहले भैंस को मारते थे। पत्नी से तुम्हारा बनता नहीं, और कहते हैं हम तो भविष्यवक्ता हैं, और भविष्यवाणी करने के बाद भी क्वायर की लड़की को ले जा लेते हैं झाड़िया के नीचे। ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? यही ना चल रहा है आज ड्रामा, जेल जा रहे हैं याजक लोग, क्या हो गया है ये समाज को? अरे नाक तो हमारे प्रभु की कट रही, तुम्हारा क्या गया? तुम तो वैसे मट्टी के थे ना। अंधकार की सत्ता को चिन्हों और चमत्कारों से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके पीछे लोग नंगे और पैदल भाग रहे हैं। अरे अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, यीशु आ रहा है, टपकाएगा ना दनादन, उसका इंतजाम हुआ क्या? सुसमाचार से प्रॉब्लम नहीं है दुष्ट को। एक लंगड़ा था, लंगड़ के जा रहा था, 6 घंटे में नरक। भाई आमोद सिंह जी आए और उन्होंने प्रार्थना किया, बेचारा 6 घंटे में पहुंचने वाला 4 में ही पहुंच गया। कहां रे? नरक। कहां के लिए निकला था? नरक के लिए। बीच में क्या हुआ? 6 कहां पहुंच रहा था? कितने घंटे में पहुंच रहा था? 6 घंटे में पहुंचा था। हीलिंग मीटिंग में आया, उसके बाद में 4 में पहुंच गया। कहां? उसी की तो वीडियो आ रही है ना आज, लंगड़ा चला। ये सभा से जाने की टेंडेंसी थोड़ा ठीक कर ले, क्योंकि यदि परमेश्वर अभी भी हमारे बीच में है, ठीक है। आपको जानकारी मिले, प्रभु के दास के साथ 2 आग के स्वर्गदूत दायां और बायां खड़े, फायरी एंजल्स। इसके बाद में 2 पंख वाले, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 4। और इसके बाद 3 बिना पंख वाले 1 साइड और 3 बिना पंख वाले दूसरे साइड, 6।